हेलो। तो आज हम लोग वेक्टर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। किसके ऊपर? वेक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्केलर को समझ लेते हैं कि ये स्केलर क्या होता है, ठीक है। इसको स्केलर को हम लोग समझते हैं कि स्केलर किसे बोला जाता है, ठीक है। तो स्केलर के अंदर में केवल क्या आपको देखने को मिलेगा? केवल आपको मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। मतलब इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। जैसे कि 27, 6, 5, 4, 3 इस तरह से आपको केवल देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मास, दो मास दिया हुआ है, एक 5 kg का, ठीक है, और एक M2 दिया हुआ है 6 kg का। तो टोटल 11 kg हो जाएगा, ठीक है। टोटल 11 kg हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग केवल एक नंबर या मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर के अंदर केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मतलब कोई एक नंबर केवल होता है। जैसे हो गया मास, ठीक है। पहला आप मास ले लो, दूसरा टाइम, ठीक है, तीसरा टेम्परेचर। तो मास में हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको 25 kg का चीनी दे दो, 25 किलो का आटा दे दो, या कोई भी इस तरह से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 घंटा हो गया, ठीक है। कितना टाइम बज रहा है? 12 बज रहा है, ठीक है। तो हम लोग केवल और केवल नंबर के ऊपर बात करते हैं, नंबर पे हम लोग फोकस रखते हैं, ठीक है। तो स्केलर के अंदर में क्या हमको देखने को मिलेगा? केवल और केवल एक नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर क्या होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। क्या वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हम किसे बोलेंगे, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर में दो चीज रहेगा। पहला तो आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। पहला क्या रहेगा? आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा आपका डायरेक्शन, ठीक है। और तीसरा एक ट्रायंगल लॉ ये फॉलो करेगा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ के मान ट्रायंगल पे हम लोग बाद में आते हैं। पहले इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या फंडा है, ठीक है। मान लो कि कोई आदमी 4 किलोमीटर इस साइड किया और 3 किलोमीटर इसने अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसका टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, क्या टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसका आ जाएगा क्या? 7 किलोमीटर इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका इस तरह से भी तो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? हम लोग इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली होता क्या है? इसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मतलब एक नंबर के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है? इसके अंदर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है, ठीक है। और जो टोटल हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया, निकाला, तो उसके अंदर केवल और केवल क्या है? एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। क्या है? इसमें केवल एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो वेक्टर होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा? पहला तो उसके अंदर में एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर एक डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा उसे ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? ट्रायंगल लॉ कुछ नहीं होता है। जब हम लोग वेक्टर के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, मतलब वेक्टर के ऊपर काम या वेक्टर को ऐड करते हैं, तो ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये इसका हेड है, ये टेल है, ठीक है। जैसे ए और एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है। हमें क्या करना है? इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ये दो वेक्टर ऐड कैसे होंगे? ये एक्चुअली ऐड कैसे होंगे?
वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी का एक टेल को जोड़ना होता है। ठीक है, एक सेकेंड। इस तरह से वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ना है। तो ये लोग कैसे जुड़ेंगे? ठीक है, ये कैसे जुड़ेंगे? तो देखो, वेक्टर ए के हेड से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बी के टेल को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इसकी टेल से इसके हेड्स तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि नया वेक्टर बनेगा। और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम। क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम जो है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो यही इसी हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ कुछ नहीं होता है, वेक्टर को ऐड करने का एक तरीका होता है कि वेक्टर ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी वेक्टर का एडिशन करेंगे तो ये ट्रायंगल लॉ को यूज करते हुए वेक्टर का एडिशन करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा? पहले तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, तीसरा ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा, तब जाकर के ये वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर में दोनों चीज मतलब आपका मैग्नीट्यूड प्लस इसमें आपका डायरेक्शन को भी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ट्रायंगल लॉ नहीं है, ये वाला ये फॉलो नहीं करता है। तो ये जो है ना, इसे हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे। क्या? ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वेक्टर होने के लिए ये तीनों को इसे फॉलो करना पड़ेगा, माने उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होना पड़ेगा, डायरेक्शन भी होना पड़ेगा, साथ ही साथ ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर को पहचानेंगे कैसे? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे पहचानेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, ये एरो जहां पर भी रहेगा वो वेक्टर कहलाएगा, उसे हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस एरो को कहीं पर भी देखेंगे, कहीं पर भी, तो आप उसे वेक्टर बोल सकते हैं। माने ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी वेक्टर का। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? किसको? मैग्नीट्यूड को कुछ करना नहीं है, मॉड में रिप्रेजेंट करो और सिंपल बिना मॉड का रिप्रेजेंट करो। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? किसी नंबर को, मतलब वेक्टर के अंदर जो मैग्नीट्यूड होता है, कोई एक नंबर होता है, उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप इसे इस तरह से करो या इस तरह से करो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों क्या है? दोनों करेक्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि कब दो वेक्टर इक्वल होगा। कब हम लोग बोलेंगे कि ये दो वेक्टर इक्वल है या ये तीन वेक्टर इक्वल है। ठीक है, तो पहला इसे मैग्नीट्यूड इक्वल होना पड़ेगा, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को इक्वल होना पड़ेगा, तीसरा डायरेक्शन को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों इक्वल है
तब जा करके कोई वेक्टर इक्वल होगा। एग्जाम्पल जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये F1 ठीक है, ये दो वेक्टर है, पहला F1 है, दूसरा F2 है। ठीक है, इसका जो फिजिकल क्वांटिटी वो तो सेम है, इस दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड है, वो सेम नहीं है। तो इस वजह से F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर। मतलब F1 जो वेक्टर है ये दूसरा जो F2 वेक्टर है इसके इक्वल नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है। अगर ये भी इक्वल हो जाता, क्या हो जाता, ये भी इक्वल हो जाता, तब जा कर के ये इक्वल दो वेक्टर हो जाते। क्यों इक्वल हो जाते? क्योंकि इसका फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। इसके वजह से ये जो दो वेक्टर है ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल होने के लिए ये तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन, ये तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक, तब जा करके कोई वेक्टर इक्वल होगा। ठीक है, एक आपका होता है यूनिट वेक्टर। अब हम लोग यूनिट वेक्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो, यूनिट वेक्टर का जो मेन पर्पस होता है, जो मेन काम होता है, वो क्या होता है? किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाना, या डायरेक्शन का हमें उससे पता चलता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? ये कैप। ठीक है, जहां पर भी ये कैप देखने को मिले, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आई है ये आपका एक्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स डायरेक्शन में जो रहता है एक्स कोऑर्डिनेट, उसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करवा रहा है और ये आपका z कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग x, y, z को नहीं यूज करते हुए हम लोग किसको यूज कर रहे हैं? i, j, k। ठीक, और ये जो कैप है ये बता रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो किसी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे वेक्टर ए को लिखना है तो इसके अंदर में क्या होना पड़ेगा? आपका मैग्नीट्यूड होना पड़ेगा, साथ ही साथ डायरेक्शन। तो 5i कैप, तो इसका मतलब क्या है? ये 5 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, वेक्टर बी में लिख रहा हूँ 4j कैप, इसका मतलब 4 यूनिट डिस्टेंस है, जे मतलब y एक्सिस। ठीक है, तो ये x को रिप्रेजेंट करवा रहा है, ये आपका y को रिप्रेजेंट करवा रहा है। ठीक है, अगर मैं c को लिखूं 3 k कैप, तो ये आपका z एक्सिस को रिप्रेजेंट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? x, y, z को नहीं यूज करते हुए i, j, k को यूज करेंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का जो मेन पर्पस होता है वो आपका डायरेक्शन को शो कराना होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पस है, मेन पर्पस जो है वो आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाना। किसको? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाना। ठीक है, ये इसका जो मेन पर्पस है। तो यूनिट वेक्टर से हमें डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, इसके ऊपर एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5। हमें वेक्टर बी को ड्रॉ करना है जो कि
-2 वेक्टर ए है, वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए है, वेक्टर डी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए है। ठीक है, हमें वेक्टर को ड्रॉ करना है, वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर बी जो होगा, वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर ए के अपोजिट होगा और इससे बड़ा होगा, माने 2 टाइम्स होगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको रिप्रेजेंट करवा रहा है कि ये जो है वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन होता है ये आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाता है। तो क्या होता है, जो नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करवा रहा है, अगर पॉजिटिव साइन होगा तो वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, माने वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वेक्टर डी का भी वही डायरेक्शन है, मतलब 10 है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, तो माने जो भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है इससे ये 2 गुना है वेक्टर डी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव है, नेगेटिव रहेगा तो इसका जो डायरेक्शन है वेक्टर ए के डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब ये आपका वेक्टर बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये बेसिकली किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। किसको इंडिकेट कर रहा होता है, किसी डायरेक्शन को। ठीक है, तो वेक्टर सी क्या है, वेक्टर ए जो है उसी का सेम मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अलग है। अब हम लोग